Hey everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel, The Baby and Mama Chronicles. I hope you all are doing great. मेरा नाम है शगुन एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें हमारे बेबीज के लिए फर्स्ट टाइम शूज कब बाय करना चाहिए एंड किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके डेवलपमेंट पे किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। एज ए पेरेंट हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट हैं कि हम अपने बेबीज के लिए कब शूज बाय करें, किस तरह के शूज बाय करें एंड हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरह से उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी जर्नी से सीखा कि कब क्या चीज मेरे बेबी के लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, स्पेशली न्यू पेरेंट्स को जिनको थोड़ी गाइडेंस मिले कि आपको कब अपने बेबी के लिए शूज बाय करना चाहिए, किस तरह का बाय करना चाहिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैं आप लोगों के साथ कुछ शूज के भी ऑप्शन शेयर करूंगी लास्ट में, क्योंकि मेरा बेबी अब 21 मंथ्स का कंप्लीट हो चुका है एंड उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शूज वेयर कराती हूँ एंड मेरा बेबी बॉय है। तो आप किस तरह के शूज अपने बेबी के लिए ले सकते हैं जो उनके डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट पे जा सकते हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आजकल के टाइम पे हम जिस तरह की लाइफस्टाइल में रहते हैं उसमें हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। लाइक ये ऑनलाइन शॉपिंग का टाइम है, इस टाइम पे हमारे पास बेबीज़ के लिए भी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। लाइक फर्स्ट क्राई है, अमेजोन है, हम उनको स्क्रॉल करते हैं एंड फिर ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, घर पे इजीली आ जाता है। एंड उन वेबसाइट्स पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि हम कंफ्यूज भी होते हैं, टेम्पटेड भी होते हैं उनको बाय करने के लिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जब अपने बेबी के लिए आप शूज़ लेना चाहते हैं तो 1 साल से पहले लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने लिया था बट कोई बेनिफिट नहीं है। बट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1-2 पर्पज से ही ले सकते हैं। लाइक अगर आप आउटिंग पे जा रहे हैं, कुछ आपको फंक्शन अटेंड करने हैं, तो आप अपने बेबी के ड्रेस से मैच करने के लिए कुछ शूज वेयर कराना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उनको रेगुलर में कोई शूज वेयर कराते हैं, क्योंकि 1 ईयर से पहले वो क्रॉलिंग सीख रहे हैं, अपने आप को पुल करके स्टैंड करना सीख रहे हैं, वॉकिंग सीख रहे हैं, तो अगर आप उस टाइम पर कोई शूज वेयर कराते हैं तो वो उनकी ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। बिकॉज जब तक बेबी चलना नहीं सीख जाते हैं, बेबीज के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो बेयरफुट रहें, जिससे कि जब वो चलना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, तो जितना ज्यादा वो सरफेस पे चलते हैं उतना ही ज्यादा उनकी जो लेग की मसल है वो स्ट्रेंथन होती है। और जब वो बेयरफुट रहते हैं तो किसी भी सरफेस पे वो अपना एक स्टेबिलिटी बना पाते हैं जो शूज के साथ नहीं हो सकती है। बेयरफुट ही उनको वो स्टेबिलिटी बनानी होती है, उनको अपने लेग के स्किन से उनको सरफेस को फील करना होता है, तो वो लर्न करते हैं। उनके ब्रेन के थ्रू उनकी बॉडी में सब जगह ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन पास होती है जो हमारी बॉडी का जिस तरह का फंक्शन है, तो वो इसी तरीके से वो चलना सीखते हैं। और अगर हम उनको ऐसे में शूज वेयर कराएंगे तो उनको कई बार चोट लगने का भी डर है कि उन्होंने कहीं चलते चलते में उनको गलत जगह पे शूज हिट हो गए या बेंट हो गए तो भी उनको चांसेस है हर्ट होने का। तो हमें शूज नहीं वेयर कराने चाहिए। एंड वो खुद जब सरफेस पे चलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस को फील करते हैं, किस सरफेस पे उनकी जो फुट है उसको सोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सीखते हैं। तो वो उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उनकी लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक रीजन है कि उनको हमेशा हमें बेयरफुट रखना चाहिए। अगर आपका बेबी विंटर में चलना सीख रहा है, क्रॉल करना सीख रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए शूज ले सकते हैं जो कि भी न्यू शूज मार्केट में आए हैं कुछ सालों पहले, जिनको हम सॉक शूज बोलते हैं। तो उनके अंदर ऊपर सॉक्स होती है, उसके नीचे मैं फोटो दिखा दूंगी, उसके नीचे शूज अटैच होती हैं, नॉन स्लिपरी होते हैं, तो वो आप वेयर करा सकते हैं। बट उससे बेटर तो यही ऑप्शन है कि आप उनको सॉक्स वगैरह पहना के रखिए जो कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो, शूज ना ही पहनाए। फिर मैंने आपको ऑप्शन बताया कि अगर आप लेना चाहते भी हैं तो उस तरह के ले सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही लाइट सी होती हैं, लाइट वेट होती हैं। क्योंकि जब बेबी वॉक करना सीख रहे हैं तो अपनी भी बॉडी को, अपने भी लेग को उठाना सीख रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम उनके लिए कुछ हैवी शूज लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा हो कि वो लाइट वेट हो तो उनकी बॉडी के वेट के साथ वो भी उठ जाए इजिली। एंड अगर आपको अपने बेबी के लिए फर्स्ट टाइम शूज लेना ही है तो जब वो वॉक करना सीख जाए तब आप लीजिए। जो शूज का पर्पस होता है वो बेबी
बेबी को क्रॉलिंग करना सिखाना नहीं होता, वॉक करना सिखाना नहीं होता, वो उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है। लाइक अगर आप अपने बेबी को वॉक पे ले जाते हैं, बिकॉज वो चलना सीखेंगे तभी आप उनको वॉक पे ले जाएंगे, उनको आप चलना सिखा रहे हैं तो आप वॉक पे ले जाएंगे, ऐसे टाइम पे आप उनके लिए शूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आप मान लो उनको टेरेस पे लेके जा रहे हैं, आप उनको ग्राउंड में लेके जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जब आप लेके जा रहे हैं तो एक तो उनकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए आपको शूज़ की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नीचे कुछ भी ऐसा स्टोन ना हो या कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो जिससे कि बेबी को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आपको शूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और जिस तरह का भी वेदर है, ठंडा है, गर्म है, एंड किस तरह की सरफेस है, हॉट है, कोल्ड है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए भी आपको शूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन चीज़ों के लिए आपको शूज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज घर में आपको शूज़ वेयर कराने की जरूरत नहीं है। आप बेबी को जितना बेयरफुट छोड़ेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वो वॉक करेंगे, चलेंगे, उतना ही उनकी जो मसल है, जितना वो चलेंगे उतनी उनकी मसल स्ट्रेंथन होगी, उतना ही वो ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे एंड सीखेंगे। एंड अगर वो चढ़ना उतरना भी सीख रहे हैं तो भी अगर वो शूज़ वेयर करेंगे तो वो स्लिप होके गिर सकते हैं, लाइक चेयर से गिर सकते हैं, सोफे से गिर सकते हैं। तो अगर वो शूज़ नहीं वेयर करेंगे घर में तो वो भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम रहेंगे। जब भी आप अपने बेबी के लिए फर्स्ट टाइम शूज़ बाय कर रहे हैं, स्पेशली जब वो वॉक करना सीख जाते हैं या वॉक करना सीख रहे हैं तब, तो आप उनके लिए जो शूज़ लीजिए वो बहुत ही लाइट वेट शूज़ लीजिए एंड कुछ ऐसे शूज़ लीजिए जो कंफर्टेबल भी हो एंड इजीली उनको फिट भी आ जाए। लाइक इस तरह के शूज़ आप ले सकते हैं जिनकी सोल इस तरह से बेंट हो जाती है। ये हार्ड सरफेस वाली आप उनके लिए मत लीजिए एंड इस तरह की नॉन स्लिपरी वाले ही शूज़ लीजिए। आपके पास मैं कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऑप्शन दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो उस तरह के शूज़ आप ले सकते हैं। ये तो मेरा बेबी भी थोड़ा बड़ा है, स्लिप ऑन शूज़ है, तो ये मैं वेयर कराती हूँ। इस तरह के शूज़ भी आप अपने बेबी को जब फर्स्ट टाइम लेते हैं तो ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब फर्स्ट टाइम आप उसके लिए शूज़ लेंगे तो इस तरह के वेलक्रो वाले शूज़ लीजिए, बिकॉज ये है तो स्लिप ऑन ही, बट इसके अंदर वेलक्रो के अंदर ऑप्शन ये होता है कि आप इसको कितना एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके बेबी का जो फुट है वो इजीली इसके अंदर चला जाएगा एंड उसको स्नगली फील कराने के लिए फिर आप इसको उसके अकॉर्डिंग इसको वेलक्रो से फिट कर सकते हैं। बिकॉज सारे बेबीज का वेट अलग है, उनके बॉडी का प्रोपोर्शन अलग है। कई बेबीज के जो फुट होते हैं वो थोड़े से चब्बी होते हैं, कई बेबीज के नहीं होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप इस तरह के शूज लीजिए वेलक्रो वाले, जिससे कि आप इजीली अगर बेबी का थोड़ा सा चब्बी फीट है तो भी इसके अंदर इजीली आ जाएगा, तो आप इतना वेलक्रो लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर बेबी नॉर्मल है तो उसके अंदर आप इस तरह से भी इजीली लगा सकते हैं। उनके पैरों में फिट होना शूज जरूरी है जिससे कि उनको ये शूज के अंदर स्लिप होने का चांस नहीं है और मतलब मूव होने का चांस नहीं है, जिससे कि उनको आगे किस तरह के फ्यूचर इंजरीज ना हो। एंड पहले होता था कि हमें बेबीज के शूज को मेजर करने के लिए स्टोर पे जाना पड़ता था। अगर अभी आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको एज के अकॉर्डिंग शूज के साइज मिल जाते हैं, उस अकॉर्डिंग शूज मंगा सकते हैं। बट फिर भी जो भी आपकी बेबी की एज है आप उसके अप्रॉक्सीमेट शूज मंगा के देखिए और ऐसे देखिए कि उनके पास रिटर्न एंड एक्सचेंज के ऑप्शन अवेलेबल हों, जिससे कि अगर आपका बेबी का वो उस एज ग्रुप में अगर वो शूज को फिट नहीं हो रहे हैं तो आप उनको रिटर्न कर सके, एक्सचेंज कर सकें। जो भी आप शूज ले रहे हैं, स्पेशली अगर आप समर्स में ले रहे हैं तो ऐसे लीजिए जिनकी जो शूज है थोड़े से कॉटन मिक्स हो, कॉटन वाले हो। लाइक ये शूज है, ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, ये कॉटन का है। तो ये मैंने जब मेरे बेबी समर्स में उसके लिए मैंने लिया था तब मैंने ये वाले शूज लिए थे। एंड मैंने एक दो शूज और मंगाए थे लेकिन मैंने वो रिटर्न कर दिए थे बिकॉज वो मुझे समर फ्रेंडली नहीं लग रहे थे। तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग मंगाया था। इसकी सोल भी ऐसे इजिली बेंट हो जाती है। आप इस तरह के स्लिप ऑन शूज भी ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो उनके फुट हैं वो इजीली इसके अंदर चले जाएं, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो एंड ये इजीली इस तरह के बेंट होने वाले हों। कोशिश करिए कि आप जो भी रबर वाले हैं, कॉटन वाले हैं, रबर वाले हैं, उस तरह के ही शूज लीजिए। क्रॉक्स तो बिल्कुल मत लीजिए बिकॉज क्रॉक्स बेबीज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। एक तो जो भी हम बेबी के लिए शूज लेते हैं उसकी सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट होनी जरूरी है ताकि उनके जो भी फुट है वो स्टेबल रहे। तो क्रॉक्स में ऐसा नहीं होता है। तो क्रॉक्स जब आप 3-4 ईयर्स का आपका बेबी हो जाता है, अच्छे से चलने लग गया है, रन करने लग गया, एक्टिव है, तभी आप लीजिए उसके बाद। अदरवाइज 3-4
4 ईयर्स तक आप उनके लिए क्रॉक्स मत लीजिए। मैंने अभी आपको ये 2 शूज दिखाए, एक स्लिप ऑन वाले, एक ये वेलक्रो वाले। इस तरह के शूज आप ले सकते हैं। एंड जब आपका बेबी अच्छे से वॉक करने लग जाए तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं शूज लेने के, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैं अपने बेबी के लिए अभी करंटली कई शूज यूज करती हूँ उसको डिफरेंट आउटफिट्स पे मैच कराने के लिए। लाइक आप इस तरह के भी शूज ले सकते हैं। इनमें अगर आप प्रेस करेंगे नीचे ऐसे एलईडी लाइट जलती है। आप इस तरह के शूज भी ले सकते हैं, ये भी बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और उनको इंटरेस्ट बनता है वेयर करने का, तो इस तरह के भी शूज ले सकते हैं। ये बेबीज को अट्रैक्ट करता है। अगर वो शूज नहीं वेयर कर रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स ये बोलते हैं उनके बेबी शूज नहीं वेयर कर रहे हैं, तब आप इस तरह के भी शूज ले सकते हैं। प्लस ये स्लिप ऑन में भी है एंड इनके कलर काफी मतलब बड़े ब्राइट से हैं, ये न्योन टाइप के कलर हैं, ये भी बेबीज के ऊपर काफी अच्छे लगते हैं, तो इस तरह के शूज आप ले सकते हैं। एंड इस टाइप के भी आते हैं, जैसे मैंने कलरफुल बताया है, व्हाइट में भी ले सकते हैं। ये ड्रेस से काफी ड्रेसेस से मैच हो जाता है। एंड ये मैंने टाई वाले मंगा रखे हैं, इसके अंदर लेसिस हैं, इनको टाई करना अच्छे से। एंड ये प्लस ये एलईडी वाली भी है, इसमें भी लाइट जलती है। लाइक ये वाली मैं दिखाती हूँ, अभी काफी टाइम से उसको वेयर करते करते तो अभी थोड़ी सी ओल्ड हो गई है। तो इस तरह की भी बेबीज को काफी अट्रैक्ट करती है। मेरे बेबी को बहुत पसंद थी। लाइक ये पहले नहीं वेयर कर रहा था ये वाले शूज, लेकिन जब उसको उसने लाइट देखी तो उसका बहुत मन किया इसको वेयर करने का। तो इस तरह के भी आप शूज ले सकते हैं। एंड ये मैंने अपने बेबी के लिए बूट्स लिए थे, ये मैंने विंटर में लिए थे। आपका बेबी जब छोटा है तब आप इस तरह के एंकल से ऊपर थोड़ा एंकल तक जाने वाले शूज बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो उनकी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे उनके एंकल लेंथ वाले शूज मत लीजिए, जिस तरह के मैंने दिखाए हैं ऐसे ही शूज लीजिए। जब आपका बेबी बड़ा हो जाता है तब आप उनकी आउटफिट से मैच करने वाले शूज ले सकते हैं। लाइक मैंने अपने बेबी को ये अभी कुछ इसी सर्दियों में दिलाया है, तो आप इस तरह के तब ले सकते हैं आपका थोड़ा बड़ा हो जाए। ये मैंने अपने बेबी को सर्दियों में ओकेजन वगैरह में वेयर करने के लिए, शादी वगैरह में जाने के लिए, जैसे हमें बाल वगैरह जाना था, तो उन सब पर्पज से मैंने इसके लिए लिया था। ये उसकी शेरवानी पे भी चल गया था जो मैंने उसके लिए व्हाइट कलर की ली थी, एंड उसको सर्दियों में भी ये यूज में आ गया। तो इस तरह के आप जिपर वाले बूट्स ले सकते हैं अपनी बेबीज के लिए जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब। एंड इस तरह के भी शूज आप ले सकते हैं, ये भी ओकेजन में वेयर करने के लिए हैं, ये रेगुलर में वेयर करने के लिए नहीं है। आपके बेबीज को रेगुलर में कंफर्टेबल नहीं लगेंगे ये। जैसे मैंने मेरे घर में रिसेप्शन था तो अपने बेबी को मुझे जो उसके 3 पीस सूट लिया था उसके साथ वेयर कराना था, तो उसके लिए मैंने लिया था। तो आप कहीं आउटिंग पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो उस पर्पज में आप इस तरह के शूज यूज कर सकते हैं। मैं आपको इन तरह के शूज रेगुलर में वेयर कराने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूंगी, उसके लिए मुझे सपोर्ट करिए। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।